आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न अपशिष्ट के स्रोतों पर निबंध लिखिए। ठीक है, अपशिष्ट यानी कि ये वेस्ट जो है, मतलब वेस्ट जो है, कूड़ा है, कचरा है, इसका स्रोत क्या है। ठीक है, कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है। ठीक, जैसा कि आप सभी जानते हो, कुछ गंदे लोग हैं इस पृथ्वी पे जो क्या करते हैं, अपशिष्ट का प्रबंध नहीं करते हैं और अपशिष्ट को क्या करते हैं, अपने पर्यावरण में फैलाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये तो मानव पर क्या होता है, अपशिष्ट दुष्प्रभाव होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो ये है स्रोत, कि जैसे कूड़ा करकट जो होता है, ठीक है, वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और क्या करते हैं, कई प्रकार की गैस या दुर्गंध निकालते हैं। ठीक है, तो पहला स्रोत जो मैं लिखने जा रहा हूं वो ये है कि कूड़ा करकट का सड़ जाना या गल जाना। ठीक है, जो कूड़ा होते हैं, कूड़ा करकट का सड़ना, ठीक, और गलना, और फिर उससे क्या होना, उससे गैस निकालना। ठीक है, और वो गैस क्या होती है, उस गैस से जो होता है वातावरण जो होता है वो दूषित होता है। ठीक, आप क्या करोगे, आप अच्छे से इसको पूरा निबंध की तरह लिखना। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जिससे आपको रिमाइंड रहे। वातावरण दूषित हो जाता है। ठीक, तो पहली बात तो कूड़ा करकट को गलने या सड़ने ना दो, उससे पहले अपशिष्ट का प्रबंध किया जाए। ठीक, और क्या होता है, जैसे घरों के बाहर नालियां बह रही हैं, ठीक है, उसमें से डिटर्जेंट जा रहा है, ठीक है, मिश्रित हो रहा है। ठीक, तो ये जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, और जल प्रदूषण से कई रोग होते हैं। ठीक है, अपशिष्ट को बहुत लोग क्या करते हैं, जल में, गंगा जी में बहा रहे हैं। ठीक है, अपशिष्ट को जल में बहा दो, फिर क्या होगा, जल में बहाने से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है, जल का प्रदूषण होता है। तो पहली बात तो हमें ये नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कूड़े को सड़ने नहीं देना है। दूसरी बात हमें ये करना है कि अपशिष्ट को क्या करना है, जल में नहीं बहाना है। ठीक है, जल में नहीं बहाना है। तो ये स्रोत है, ठीक है, जल से आ जाता है अपशिष्ट। ठीक है, सड़ता है, वहां से जो गैस विसर्जित होती है वो हमारा, उससे वातावरण दूषित हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो अपशिष्ट होता है, ठीक है, रसायन मिश्रित जल एवं अन्य गंदगी रिसाव द्वारा जो होती है, भूमिगत जो होती है जल, भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देती है। कभी कभी देखिए, जो 200 और 250 फीट पे बोरिंग हुई रहती है शहरों में, तो वो क्या होती है, वहां से अपशिष्ट जो है वो रिसाव होता है धरती के अंदर, वो अंदर जो जल होता है उसको क्या कर देता है, उसको दूषित कर देता है, जिससे जल गंदा आने लगता है। फिर बोरिंग और नीचे करवानी पड़ती है, इससे क्या हो रहा है, जल का स्तर और नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अपशिष्ट जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, रसायन मिश्रित जल एवं अन्य गंदगी रिसाव द्वारा भूमिगत जल तक पहुंच उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। तो क्या ना होने दे, रिसाव ना होने दे गंदगी का। ठीक है, अब फिर हमारा चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या होता है, मल जल द्वारा लगातार क्या होता है, सिंचाई करने से क्या होता है, मृदा के छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जिससे उपस्थित सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो भूमि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होते हैं, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आवश्यक नहीं होते हैं, उससे भूमि भी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, और जैसे औद्योगिक अपशिष्ट है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है शहरों के लिए, जो औद्योगिक फैक्ट्रीज का जो अपशिष्ट है, फैक्ट्री हुई, इंडस्ट्री है, ठीक है, इनका जो अपशिष्ट होता है, जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति पर क्या करता है, विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, भूमि को कम उपजाऊ कर देता है, भूमि को कम उपजाऊ कर देगा। ठीक है, ठीक, अनफर्टाइल कर देगा, कम उपजाऊ कर देगा, जिससे फिर क्या होगा, जब भूमि को कम उपजाऊ कर देगा तो क्या होगा, जिससे किसानों के लिए बहुत ही दिक्कत है, हम लोग के लिए भी दिक्कत है।
ठीक है। और उससे फिर क्या होता है, उससे हम लोग जो खाना खाएंगे, ठीक है, उससे कई बीमार, फिर उससे क्या होंगी, बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, उससे बीमारियां होंगी। बीमारियां जैसे कि क्या क्या बीमारियां होती हैं, टीबी होती है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, ठीक, हैजा, ठीक है, मोतीझरा, पेचिस, पीलिया, आंत्रशोथ, आंखों का रोग आदि। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से आप निबंध को लिख लेना। ओके, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।